नमस्कार साथियों, पंकज नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं पंकज यादव आज एक नए वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हमने जो भारत के प्रमुख शोध संस्थान कराए थे उसमें 15 क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम उसी भारत के प्रमुख शोध संस्थान से 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कल वाले क्वेश्चन आपको याद भी हुए होंगे, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 15 क्वेश्चन लेके आए ये भी आपको याद करा दे। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और ज़्यादा आपको रटना नहीं है, सिर्फ जो मैंने बताया है, ट्रिकें बनाई हैं, उन्हीं ट्रिकों को आप एक दो बार देख लीजिए, बस आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी। यही हमने भी अपने ऊपर लिया है कि हम भी खूब रटते थे आपकी तरह, लेकिन हमारे को चीज़ों याद तो हो जाती थी, लेकिन 15 दिन बाद, महीने बाद हम भूल जाते थे उनको। फिर हमने भी यही कहानी अपनाई कि हर क्वेश्चन को एक कहानी से कनेक्ट किया। अब हमारे साथ इतना अच्छा है कि अब हम भूलते नहीं हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज हमारा कल से थोड़ा सा हम 16वां क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। 16वें क्वेश्चन से 16वां क्वेश्चन क्या है, डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। अच्छा, डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात आ रही है, तो डेयरी पे दूध जाता है और दूध पी करके लोग कमाल कर देते हैं। दूध पी करके लोग क्या कर देते, कमाल। कहाँ के, हरियाणा के लोग। हरियाणा के लोग दूध पी करके कमाल कर देते हैं। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान कमाल से हो गया करनाल। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, वो करनाल हरियाणा में स्थित है। तो दूध से आप कमाल करेंगे, कमाल से क्या कनेक्ट कर लेंगे, करनाल। करनाल हरियाणा, देखा नहीं है आपने, हरियाणा के लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं ओलंपिक्स में, देखा ना, तो वो दूध पीते हैं। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, करनाल हरियाणा में। दूध पीने के बाद लोग कमाल करते हैं, यानी करनाल हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान कहाँ पे स्थित है। अच्छा, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूज इसलिए मत होइएगा क्योंकि कल मैंने एक दृष्टि विकलांग वाले व्यक्ति की कहानी सुनाई थी। उस कहानी मैंने बताया था कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में है, मैंने ये बताया था। लेकिन आज क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है। इसमें ऊर्जा और ऐड हो गई है, तो वो विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखा के पास दो चीज़ें हैं, एक पहली पेट्रोलियम है उसका बिजनेस में, और एक दूसरा क्या है, ऊर्जा है। तो विशाखा से ही हो गया विशाखापट्टनम। यानी भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। अच्छा, जब कृषि की बात आती है तो नई तकनीकी, नया बीज लाते हैं। जो कृषि में जब हम कुछ नया डालेंगे तभी हमारी पैदावार फसल की अच्छी होती है। तो जब नई से होती है तो नई से होगी नई दिल्ली। तो भारतीय कृषि तकनीकी संस्थान कहाँ पे स्थित है, वो हमारा नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई होगी, पहला शब्द सुन के, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। जब केंद्र की बात होती है तो केंद्र सरकार हमारी कहाँ पे बैठती है, नई दिल्ली में, तो वही हो गया। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये भी कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। अच्छा, पुरातात्विक का मतलब होता है पुरानी चीजें। पुरानी चीजों को हमने एक जगह पे संग्रह करके रख दिया है। जब भी पर्यटक जाते हैं तो उनको देखते हैं, तो हमने नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में उनको रखा हुआ है, धरोहर भवन में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये होता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब भाई कोई विदेशी पर्यटक आएंगे तो उन्हीं चीज़ों को प्रदर्शनी तो करेंगे, उनको दर्शन करेंगे, अरे ये वहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला है। तो वहाँ पे एक धरोहर भवन है नई दिल्ली में, वहाँ पे स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है।
अच्छा, कांच और मृतिका मतलब मिट्टी, मृतिका मतलब होता है मिट्टी। अगर कांच पे मिट्टी डाल देंगे तो अंदर काला दिखाई पड़ेगा। कांच पर अगर हम मिट्टी डाल दें, अगर जैसे मान लीजिए ये कोई कांच ले लिया, अभी हमको साफ दिखाई दे रहा है, इस इधर से उधर दिखाई दे रहा है, अगर हमने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी तो अंधेरा हो जाएगा और साफ दिखाई नहीं देगा, यानी काला हो जाएगा। तो काला से हो गया हमारा कोलकाता, काला से हमारा क्या हो गया, कोलकाता। ठीक है, तो केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में स्थित है। क्योंकि हमने कांच में क्या डाल दिया है, मिट्टी डाली, तो उसमें काला काला दिखाई दे रहा, धुंधला दिखाई देने लगा। काला दिखाई देने से हमारा क्या हो गया, कोलकाता। ठीक है, याद हुआ होगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अच्छा, आपने देखा होगा नमक का भाव अप डाउन होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। नमक का भाव कैसा होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो केंद्रीय नमक और रसायन समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो नमक का भाव क्या होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब भाव की बात आएगी तो भावनगर, यही हमारी ट्रिक है कि केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन कहाँ पे स्थित है, वो हमारा भावनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद हुआ होगा आपको, 100% याद ही होगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, नारियल। अच्छा, आप कसरत करते हैं, खेतों में गुड़ाई करते हैं, उसके बाद नारियल पानी पीते हैं, जाहिर सी बात है यार, आप तो पीते ही होंगे ना भाई। जब आप खेतों में काम करेंगे, कोई जिम जाता है तो वो नारियल पानी तो पीता है कसरत करने के बाद। तो यही इसी कसरत से हमारी एक ट्रिक निकल के आती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो कसरत, नारियल कब आदमी पीता है, जब कसरत करता है। तो कसरत से ही हमारा हो गया कासरगोड, केरल में, कासरगोड केरल में। ठीक है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये कासरगोड केरल में स्थित है। तो जैसे ही आपके दिमाग में नारियल आएगा, तो नारियल आपका पीते जब आप मेहनत का काम करते, कसरत करते हैं, तो कसरत से ही हमारा हो गया कासरगोड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। अच्छा, जब खनन की बात आती है, ईंधन की बात आती है, तो आपके दिमाग में कुछ तो चला होगा, चला है ना आपके दिमाग में। क्योंकि ईंधन की बात आती है, जैसे गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, तो ये तो धन से ही आएगा ना भाई। अरे, अगर आप पेट्रोल भी गाड़ी में भराते हो तो पैसा तो देना पड़ता है ना। अगर आप खनन का काम करते हो, कोयला हुआ, बालू हुई, इसमें भी बात किसकी आती है, पैसे की आती है, इसीलिए तो खनन का काम होता है। तो खनन का काम जब धन से होगा, तो यही हमारी एक ट्रिक है। तो ट्रिक हमारी क्या है, हमारा क्वेश्चन था केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो खनन और ईंधन की बात आएगी तो वो धनबाद, धन से कनेक्ट करेंगे, और धन से कनेक्ट करेंगे तो धनबाद झारखंड में जगह है, वहां पे ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो बहुत मजेदार ट्रिक मैं इस पे भी बताने वाला हूँ, क्योंकि प्लाज्मा हमारे ब्लड का, रक्त का एक भाग होता है। हमारे रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा में 90% पानी होता है, और 10% में हमारे प्रोटीन्स होते हैं, बसा हुआ, ये सभी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ज़्यादा डीप जाना नहीं, हमें तो कनेक्ट करना, ट्रिक बनाना है जिससे हमको ये याद हो जाए। तो प्लाज्मा जिनका शुद्ध होता है, एकदम बढ़िया शुद्ध होगा, वो उनको पूजनीय होते हैं। वो लोग कैसे होते हैं, पूजनीय होते हैं। तो गांधी जी हमारे कैसे थे, उनका प्लाज्मा शुद्ध था एकदम, तो उनकी लोग पूजा करते हैं। उनकी जगह जगह मूर्तियां हैं, देशों में भी है, देश में तो है ही है, लेकिन विदेशों में भी, क्योंकि उनका प्लाज्मा कैसा था, शुद्ध था। तो यही अब गांधी जी को हमने प्लाज्मा से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधी जी से हो गया गांधीनगर गुजरात।
तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान को सुन के आपको गांधी जी याद आएंगे, गांधी जी याद आएंगे तो गांधीनगर याद आएगा। तो हमारा ये ट्रिक है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो गांधीनगर में स्थित है। उम्मीद है कि आपको चीजें याद हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। अच्छा, रमन के बारे में आप सीवी रमन, एक जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम सुना होगा, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो उन्हीं ने रमण अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी थी, उन्होंने ही रमण अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी थी। तो सी बी से हो गया बेंगलुरु, बी से क्या होगा, बेंगलुरु। तो रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, वो हमारा कहाँ पे स्थित है बच्चे, वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, अगला कुछ, हाँ, सीवी रमन के बारे में एक बात और जान लीजिए। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के लिए, इन्होंने ही रमण अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, हमारा क्वेश्चन ये है। अच्छा, आप बनाइए क्या ट्रिक बना सकते हैं आप इससे। जल और विद्युत ये दोनों एक अपोजिट होगा, शत्रु होते हैं। अगर जल में कोई नहर है, अगर उसमें वायर डाल दोगे लाइट बिजली का, तो उसमें काफी लोग धराशायी हो जाएंगे, शत्रुता होती है एक तरीके से। बारिश आती है तब एकदम बिजली तड़कती है, तो लोगों के जब बारिश के टाइम पे जल के गिरता है, उसी टाइम बिजली गिर जाए तो लोग खड़े खड़े लोग गिर जाते हैं। तो खड़े खड़े लोग गिर जाते, यहीं से हमारी ट्रिक है खड़क वासला, खड़क वासला। ठीक है, तो जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, खड़क वासला महाराष्ट्र में स्थित है। तो जब हमारी बारिश होती है उसी टाइम बिजली कड़कती है, तो लोग जब खड़े होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं खेतों में, वो गिर जाते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं, तो खड़क वासला। अब जैसे ही आपको ये दिमाग में चलेगा यार जल और विद्युत एक साथ हो गई तो खड़क वासला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। अच्छा, जब पर्यावरण की बात आती है तो लोग कैसे पर्यावरण को जानते हैं, पर्यावरण को लोग ऐसे पहचानते हैं जैसे कहीं गंदगी है तो उनको सुगंध नहीं मिल रही है, तो उनको लगता है कि अरे नहीं यार बदबू आ रही है, तो अपनी नाक से पता कर लेते हैं कि यहाँ मतलब सफाई नहीं है, या गंदगी है, या पर्यावरण शुद्ध नहीं है। ठीक है, ऐसा लोग करते हैं ना, हम भी, आप भी कहीं गलियों में जाते हैं यहाँ गंदगी बहुत है यार, तो इंजीनियर लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे ही चीजों को पता करते हैं, अपनी नाक से सूंघते हैं, बताते हैं कि हाँ यहाँ पे ये पर्यावरण शुद्ध है अशुद्ध है। तो नाक से हमारा हो गया नागपुर, नाक से क्या हो गया हमारा नागपुर। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पे स्थित है, तो वो हमारा नागपुर में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। अच्छा, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए, जब भवन बनाते हैं तो आप उसमें दरवाजे लगाते हैं, खिड़कियां लगाते हैं, तो खिड़की लगती है ना, अरे भैया भवन बनाते हो, घर बनाते हो, तो उसमें आप खिड़कियां तो लगाते हो ना। तो उसी खिड़की से हमारा हो गया रुड़की, रुड़की मतलब हमारा उत्तराखंड में है। तो यही हमारी एक ट्रिक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है बच्चे, वो रुड़की। भवन में क्या लगाते, खिड़की, खिड़की से क्या बना लेंगे, रुड़की। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें याद हुई होंगी। मैंने हर एक क्वेश्चन को एक कहानी से कनेक्ट किया हुआ है, और उसी कहानी से कनेक्ट किया जो आपको पहले से ऑलरेडी पता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमको क्वेश्चन याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम उनको बहुत भूल जाते हैं। तो हमने क्या किया, उन क्वेश्चनों को किसी न किसी से एक बार जोड़ा है। आप एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देख लीजिए, और ये गारंटी, अगर आपने 2 बार वीडियो देख ली तो ये जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार इन्हीं चीज़ों को लिखा, बनाया, पढ़ा, और मुझको अच्छे से याद है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो यार, मेरा नया चैनल है और हो सकता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हो, वॉइस की कमी हो,
तो चीज़ों को धीरे धीरे आदमी सुधार करता है। तो मैं भी बस प्रयासरत हूँ, और आप लोगों ने बस, हम लोग 3 सब्सक्राइबर कम है 300 पूरे होने में। तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को शेयर करिए, और एक बेल आइकन होगी कोने में, उसको प्रेस करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।